अगर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता या फिर आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से सुने। मुझे यकीन है यह वीडियो सुनने के बाद आप कुछ नया करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो हमारी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डर और शक से आपके कदम डगमगा सकते हैं मगर वह आपको रास्ते से हटा नहीं सकते। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसे जरूरत होती है शुरुआत करने की। उसके बाद वह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जो सब वह अपनी जिंदगी में चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पाते और अपने आप में या फिर दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। इसलिए मैं आज आपको सफल लोगों की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कुछ नया करने पर बेबस कर देंगी और आप एक्शन लेने को मजबूर हो जाओगे। नंबर 1, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? मत पूछो। आपके द्वारा लिया गया एक्शन चित्रित और परिभाषित करेगा कि आप कौन हैं। नंबर 2, सभी सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। नंबर 3, तुम्हें पता है मैं अपने काम में सफल क्यों हूं? क्योंकि मैंने उसी दिन काम करना शुरू कर दिया था जिस दिन मैंने इसका सपना देखा था। नंबर 4, यदि आप डर को जीतना चाहते हो तो घर पर बैठकर इसके बारे में मत सोचो, बाहर जाओ और व्यस्त हो जाओ। नंबर 5, जब आप कोई काम नहीं करोगे तो लोग आपको बेकार कहेंगे। जब आप कोई काम करोगे तो लोग आप पर शक करेंगे मगर जब आप सफल हो जाओगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंचा तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए महादेव ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है।
दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह हर रोज सुबह घर से काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वह एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहां एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता है। वहां एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है, वहां फुटपाथ बैठकर भीख मांगती है ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सकें और वह पढ़ाई कर सकें। वह आदमी उसे रोज कुछ पैसे देता है। इस तरह वह रोज कुछ लोगों की मदद करता है। ऐसा वह हर रोज करता है। एक दूसरा आदमी उस आदमी को यह सारे काम हर रोज करते देखता है। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वह आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो मैं करता हूँ वह मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ और फर्ज निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो गया है। फिर थोड़ा आगे जाकर वह हर रोज की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए जाता है, तो देखता है कुछ और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है कि वह लड़की वहां नहीं है। वह उसका वही इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन वह दूसरा आदमी भी यह सब देख रहा होता है और यह सब देखकर उसे समझ आता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इसी तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगें तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल सकती है। शिक्षा। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यर्थ ही पैसे खर्च करने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी और किसी को नया जीवन मिल जाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना समय और पैसे भी बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।